खानपुर प्रखंड के एफसीआई गोडाउनों पे दलालों के कब्जा होने के कारण जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपूर्ति विभाग को लेकर मुद्दा उठाया गया। उनका मानना है कि समस्तीपुर एफसीआई गोडाउन से जो खानपुर प्रखंड के एफसीआई गोडाउन माल आता है उसके बीच रास्ते में ही कहीं पे ट्रक को बदली कर लिया जाता है और साफ़ सुथरा दाना गोडाउन में रखकर और सबसे घटिया क्वालिटी का दाना दिया जाता है खानपुर प्रखंड के तमाम जन वितरण प्रणाली दुकानों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खानपुर प्रखंड प्रमुख श्री सन्नी हजारी जी और खानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सर हैं, तो हम इनसे जानेंगे आज का बैठक जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार चंद्र, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी कानपुर। आज पंचायत समिति की सामान्य बैठक थी जिसमें सभी विभागों पर उनके मुद्दों पर माननीय समिति सदस्यगण माननीय मुखिया जी का विचार लिया गया। बहुत सारे मुद्दों पर उनका जवाब हुआ, बहुत सारे अधिकारियों ने उनका जवाब दिया। कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे, उनके कारण परीक्षा की जाएगी, जो उपस्थित नहीं हुए थे। बाकी सभी विभागों के मुद्दों पर जानकारियाँ दी गई और जो कुछ जानकारियाँ आगे देनी है उनको विभागों को बता दिया गया, तो वो सब समय सभी सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करें। सर, आपसे एक सवाल है, जो यहाँ पे आपूर्ति को लेके बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, जैसे कि जो आपूर्ति जो डीलर के पास जाता है दाना वो एक इंसान के खाने के लायक नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो सर जानवर भी उस दाना को नहीं खा पाएगा अगर जो आपके द्वारा देखा जाए। संज्ञान में हम लोगों के आया है, हमारे प्रमुख साहब अब लगातार इसका विजिट करेंगे। जब आवंटन आएगा उसकी जांच की जाएगी, जांच की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जाएगा। अगर अप टू मार्क नहीं रहेगा हम लोग जिला में जिला पदाधिकारी को और वरीय पदाधिकारी को जानकारी देंगे कि इसका वितरण हम लोग नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये खाने लायक नहीं है या वितरण करने लायक है। दूसरा, डीलर साहब के यहाँ जो दाना दिया जाता है एक आदमी पे 5 किलो दिया जाता है, जो पीला कार्ड वाले हैं उनको 35 किलो दिया जाता है शायद, मगर उनका वेट पूरा नहीं होता है क्योंकि उनका कांटा में जो है वो सेटिंग रहता है, जैसे किलो बाई पे जो है सेटिंग रहता है। दूसरा 2 किलो हर प्रत्येक कार्ड पे काट लिया जाता है। ये सामान्य शिकायत होती है। हम आम जनों से यही अनुरोध करेंगे, इस तरह का जो मामला आता है तो हम लोग के संज्ञान में दें ताकि हम लोग वैसे डीलर पे कार्रवाई कर सकें। विभाग के स्तर से जो आवंटन दिया जाता है वो उनको उपलब्ध कराना है। अगर उसमें कोई कोताही या कोई गड़बड़ी वो कर रहे हैं तो उन पर विधि संबंध हम लोग कार्रवाई करें। और दूसरा जो है शिकायत है आंगनवाड़ी केंद्र को लेके। सबसे बड़ा समस्या आंगनवाड़ी केंद्र जो अगर जो अलग से बन के चलता है तो उस पर तो मान लीजिए मिला जुला के सारा चीज़ दिया जाता है, मगर जो आंगनवाड़ी केंद्र घर पे चल रहा है वहाँ पे तो ऐसे कंडीशन हम लोग देख रहे हैं जो 1 किलो चावल में लगभग 10 लीटर पानी देके उसी को 20 हो 40 हो 30 हो सारे बच्चे को इसलिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं जब से हम आए हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें। जितना ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र भवनहीन है उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से वो बन जाए ताकि वो एक सार्वजनिक जगह पर चले, ताकि उनका सार्वजनिक उपयोग कराया जा सके और जो प्रतिनिधि हैं पदाधिकारी हैं उनका विजिट भी रेगुलर वहाँ पर हो सके। निजी भवन पर चलने में शिकायतें ज़्यादा आती हैं, तो हम प्रयासरत हैं कि आंगनवाड़ी से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से कि जितने भवनहीन आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग भवन तैयार करा के उनको हैंडओवर करें ताकि वो सार्वजनिक जगह पे चलेंगे तो इस तरह की शिकायतें कम आएँ। खास करके तमाम पंचायत समिति और मुखिया जी का ये शिकायत था आपसे, जो कार्य किया हुआ है उसका पेमेंट नहीं होने के कारण उनको काफ़ी सारी समस्या आई है। इसमें बहुत तकनीकी समस्या ये भी है कि बहुत सारे अभिलेखों में न कार्यादेश निर्गत है, वो एजेंसी कौन होगा जो कार्य कराया जाएगा। ऊपर से पूर्व के नाजिर द्वारा कुछ अभिलेख हम लोगों को अभी के नाजिर को उपलब्ध नहीं कराया गया। योजनाओं का योजना पंजी तैयार नहीं था जिसके कारण दिक्कत हुई थी। अभी हम लोगों ने जितना लोगों का कंप्लेन था सबका स्कीम ले लिया, उसकी जांच मेरे द्वारा भौतिक रूप से की जा रही है। जो स्कीम भुगतान करने लायक होंगे उनका भुगतान अगले 10 दिनों में हम लोग कर देंगे। जो भुगतान करने लायक नहीं होगा उनकी जानकारी उनको दे दी जाएगी कि आधार के कारण आपका भुगतान नहीं किया जा सकता। सर, खास करके हमारे खानपुर प्रखंड के 1900 ब्लॉक में 1900 पंचायत में ये देखा गया जो पिछले 5 वर्ष में जो नाला बना या अभी जो नाला बना है उसमें नाला में पानी तो नहीं जा रहा है
मगर ग्रामीणों के द्वारा उसमें कचरा मिट्टी डालकर भरा जा रहा है, तो उस पर सर कैसे आप? देखिए, एक बात समझ लीजिए, स्कीम करते समय ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। हम माननीय पंचायत समिति सदस्य मुखिया जी से भी अनुरोध करेंगे, उसका औचित्य जरूर देख लें, क्योंकि अभी हम लोगों के गाँव में घरों में नाला का निर्माण नहीं हुआ, वो पानी का निकासी प्रॉपर करते नहीं, इसलिए जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे नाला का निर्माण करें। नहीं तो ये देखा जाता है सामान्यतः कि उसमें कचरा और ये सब भर जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नाला निर्माण जहाँ पर हो तो वहाँ पर उसका औचित्य रहेगा, तभी हम लोग आगे निर्माण करेंगे, अन्यथा वैसे स्कीम को हम लोग नहीं कराएंगे, उसके जगह दूसरा स्कीम कराएंगे ताकि वो यूटिलाइज हो सके। और मुखिया जी के द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे सड़क बने हैं जो कि एक आदमी के लिए सड़क बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी अगर इस तरह का सड़क होगा जिससे किसी तरह के स्थान को या कोई एक ऐसा सार्वजनिक रास्ता होगा जो किसी मतलब सब लोगों के यूज़ में आ रहा होगा जाने के लिए, निकलने के लिए, तो ऐसे सड़कें भी बनाई जाती हैं। बांध के ऊपर निजी सड़क ढाला बनाया गया है और उसमें तमाम जो है खाली 3 नंबर ईंटा और उससे भी घटिया बोला जाए तो बना है, कोई अगर वो पर्टिकुलर शिवेसिंगपुर पंचायत में है। हाँ, तो पर्टिकुलर अगर आप बता रहे हैं तो उसकी जाँच करा के हम लोग करवाएंगे जी। और शिवेसिंहपुर पंचायत में ही एक जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे मुखिया जी के द्वारा रोड बनाया गया है, मगर दुर्भाग्य ये है जो वो रोड 1 साल के अंदर में लगभग जो है उड़ चुका है, तो उसके ऊपर आपका कैसा रहेगा? देख लेंगे, अगर आप संज्ञान में ला रहे हैं तो हम लोग दिखवा के उसकी जाँच करवा लेंगे। ये पड़ता है आपको चमरबद्धा जो है, चमरबद्धा से जो मेन रूट जाता है डगरुआ बल्हा के लिए। साढ़े 51 फुट किस आधार से आप? अच्छा, एक्चुअल उसका कितना वेट रहता है? तो फिर 51 क्या है? वजन कम आता है तो इसका मतलब वजन जो कम आता है, तो इसके लिए सेविका ही थोड़े दायित्वदार होगी, इसके लिए सेविका को उसको मत दायित्वदार। स्थिति है आज सब कुंटल के यहाँ माल गिरा हुआ है, किसी के यहाँ 100 कुंटल 200 कुंटल, इसका सारा जवाबदेही जो है सो मैंने गोदाम प्रबंधक है। ये माफिया से मिले हुए हैं ये लोग और ये लोग सारा ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पर जो है। नहीं, आप लोग अंकुश लाइए, आपको कहते हैं क्या जरूरी है? ठेकेदार कौन है यहाँ का? उसमें तो कुछ नहीं, इसलिए जो ठेकेदार है उसका आदमी आता है नहीं, आप ही बताइए, आप किसका मुंशी रखे हुए हैं यहाँ पर? टेंडर का आदमी नहीं है तो है, ठीक है, हम आते हैं, हम चलते हैं, हमको बताइए। हम 2014 सुनिए, हम 2014 से उसमें हैं। आप लोग किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, मुस्लिम मीडिया के दुकान पर बोले थे, हम किसी से डरते नहीं है। देखिए, एक बात समझिए एजीएम साहब, ये जो चावल या जो भी उपलब्ध कराया जाता है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बहुत नीचे स्तर पर, अगर उनका क्वालिटी और क्वांटिटी उनको नहीं मिल पाएगा, अगर मैडम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो वो तो पोषक के लिए दिया जाता है, तो अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, अब जो क्वांटिटी देना है वो नहीं दिया जाएगा, तब तो बैठने आप करने। हाँ ठीक है, तो इसको इंश्योर कराइए कि बढ़िया मिले। देखिए, हम तो आपसे लेते नहीं हैं या प्रमुख साहब लेंगे नहीं, हम लोग तो मांग के लिए बढ़िया खरीद के खा लेते हैं, लेकिन वो जिनके लिए जा रहा है वो तो सबसे लोएस्ट लोग हैं। अगर उनको क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं मिलेगा तो फिर इस सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है ना। वहाँ पर जो बच्चों को मिलता है भोजन या जहाँ पर जा रहा है तो वो वैसे लोगों को ही न जा रहा है, लेकिन उस पर क्लेम कीजिए आप लोग। आप एक लिखित में हम लोगों को भी दीजिए, हम लोग भी फोरम पे रखे हैं, प्रमुख साहब जाते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, हम लोग भी बात रखेंगे, लेकिन आपका बात आएगा तब ना। ऐसे आप करिएगा, सिस्टम सुधार नहीं होगा। सर एक मिनट आपका ध्यान हम आगे शिकायत में उसके ऊपर चावल वहाँ से कभी कब नहीं आता है। नहीं, एक मिनट, भारत सरकार सुनिए, पहले हमारा ही बात सुनिए ना। हम उस विभाग में 2014 से हैं। अगर हम करा के लेते हैं, कम होने का सवाल ही एक मिनट बैठिए ना भाई, हम सवाल कर रहे हैं, आप बैठिए। भारत सरकार एक देश एक कानून है, वही जो है सो बाल विकास परियोजना का चावल मिलता है अच्छा, वही जो है सो स्कूल में जाता है, डीलर का चावल 1 नंबर चावल जाता है। क्या डीलर को चावल 3 नंबर मिलता है? नहीं, सारा चीज सुनिए, चकवा खर से लेके और गोदाम तक आपका गाड़ी, सुनिए मैनेजर साहब आपको कह रहे हैं, आपका गाड़ी आता है, उस रूट से आता है, पहले वहाँ माल पलटी हो जाता है, इसके बाद गाड़ी लोड होता है और तब यहाँ आता है। और ये प्रवीण झा के चावल मिल में सारा चीज आप लोग करते हैं फिर जाँच का। हम तो जाँच किए हुए हैं,